आपको मालूम है इस हवाले से गुल प्लाजा में जो आग लगी कराची में, लेकिन एक ऐसा मौजज़ा जो शायद इग्नोर कर दिया गया मीडिया की तरफ से भी, आग में झुलसे हुए इस पूरे प्लाजे को आप देख ही रहे होंगे यहाँ क्या हालात हैं, लेकिन एक दुकान क्यों बच गई, ये चीज़ मौजज़ाती है। फिर इसी प्लाजा में मस्जिद मौजूद थी, मस्जिद में तो बाकी चीज़ें जल गई, एक अलमारी क्यों महफूज रही, उसमें कुरान थे, कुरान के साथ क्या हुआ, ये तमाम चीज़ें आप देखिए खुद ही। वहाँ रिकॉर्ड करने वालों ने क्या पब्लिक के सामने रिप्रेजेंट किया। कम से कम थम्स अप बनता है, इस वीडियो को मौजज़ाती वीडियो करार दिया जा रहा है, इसे मैक्सिमम फैलाइएगा। भाई ये मस्जिद है गुल प्लाजा के अंदर के वज़ू खाना है, उसकी ये हालत है। ये मस्जिद की नमाज़ें सफ़े और सब है। मस्जिद बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, मस्जिद में कोई लोग नहीं है, कुछ भी नहीं है, सन्नाटा है। लोगों ने हवा मचाया हुआ है कि मस्जिद में लोग हैं, मस्जिद में लोग हैं। मस्जिद में कुछ भी नहीं है। मस्जिद की ये सफ़े ज़मीन पे बिछी हुई हैं, मजबूरी में जूते पहन के हम इसमें आ रहे हैं। बिल्कुल गरमाइश और हीट है। मस्जिद का मीनारा है, ये पंखे और ये सब, बल्कि मस्जिद भी बज़म हो गई है। कुरान पाक और सिपारे अल्लाह पाक की बरकत से बिल्कुल महफूज तरीन है, कुरान पाक के सिपारे और सब। बाकी मस्जिद के अंदर एक बंदा नहीं है, सिर्फ हीट और हीट है, गरमाइश है। ये अल्लाह पाक की कुदरत है कि कुरान का रैक और कुरान पाक इसमें रखे हुए हैं, बिल्कुल सही सालिम, किसी कुरान पाक को कुछ भी नहीं हुआ। ले चलें इनको बाहर। हाँ, इनको उठा लें, इनको सबको बाहर ले चलो भाई। इसका शॉट ले, इसका शॉट ले। रुक गया यहीं रुक गया। ये मुझे बताइएगा कि कहाँ से लेके आ रहे हैं पुराने पाक? ये मस्जिद के अंदर से, जो कि अंदर बताया जा रहा है कि जिसमें बंदे थे 40 थे 50 थे, अंदर कोई भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब की तरफ से रब की पाक किताब इसी तरीके से पाक और साफ है। अच्छा, यहाँ पर आग लग चुकी है, गुल प्लाजा पूरा जल कर राख हो चुका है। मगर एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए दुकान पर लिखा हुआ है या अल्लाह या मोहम्मद, और इस पर सूरत लिखी है इन्ना आतैना कल कौसर फसल मेरी रब्बी का वन हर इन्ना शानिया का वो लफ्तर। ये देखे, और इस दुकान को कुछ नहीं हुआ, ये अल्लाह की कुदरत है। आप खुद देखें कि सब कुछ जला हुआ है, सारी दुकानें जल चुकी है। और एक ये दुकान है, इसके ऊपर देखे, इस पर भी अल्लाह का नाम लिखा हुआ है, माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखे यार, ये अल्लाह की कुदरत। बाकी सब कुछ जल चुका है आपके सामने, लेकिन ये अल्लाह की कुदरत मैं आपको दिखा रहा हूँ, अल्लाह जिसे चाहे रखे। ये देखे दुकान महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह, और इसका सामान भी महफूज होगा। मस्जिद के अंदर एक बंदा नहीं है, सिर्फ हीट और हीट है, गरमाइश है। ये अल्लाह पाक की कुदरत है कि कुरान का रैक और कुरान पाक इसमें रखे हुए हैं, बिल्कुल सही सालिम, किसी कुरान पाक को कुछ भी नहीं हुआ। कुछ जल चुका है। लेकिन ये देखें, ये एक शॉप है और इस पर जो है वो या रसूलुल्लाह लिखा हुआ है और या अल्लाह लिखा हुआ है और एक आयत लिखी है बहुत ही प्यारी, लेकिन ये नहीं जली, ये बिल्कुल सही सलामत है। और सुभान अल्लाह ज़रूर कह दीजिए। और जितना नुकसान हुआ जिन हजरात का इस गुल प्लाजे में, अल्लाह पाक उनको इसका नैब बदल बहुत ही अच्छे मानों में अता फरमाए। जी बस चंद मनासर की सूरत में ये सारी चीज़ आपने मुलाहिजा की। अब ये पूरा प्लाजा जला हुआ था। दिन के मनासर में देखा जा सकता है कि थाई बेबी शॉप, जिसके ऊपर कुरानी आयात कुछ लिखी हुई है, साथ में या अल्लाह या रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, शॉप नंबर ये 12 है, ये महफूज रही और पूरा प्लाजा ही जल गया। अब इसके आसपास की शॉप्स भी जली हुई नज़र आई और ये महफूज रही। ये मौजज़ाती चीज़ है और कुरान के इन अल्फाज की वजह से ही ये महफूज रही। रात के मनासर में भी ये चीज़ साबित हुई, एक और वीडियो में ये चीज़ देखी जा सकती है। और फिर जब मस्जिद में जाया गया तो वहाँ मौजज़ाती तौर पे कुरान महफूज रहे। गुल प्लाजा में लगी शदीद आग के बावजूद मस्जिद में रखे कुरान मौजज़ाना तौर पर बिल्कुल सही सलामत दिखाई दिए और वीडियो बनाने वाले भी हैरत में डूबे हुए थे। आखिरकार जो लोग उठाकर लेकर जा रहे थे इन कुरान के कुछ पारों को और कुरान को, वो लोग ये बताते नज़र आए कि ये कुरान महफूज रहे हैं, बाकी हर चीज़ ही तबाह हो गई। तो मौजज़ात पे मौजज़ात हमें देखने को मिलते हैं और हम भी आए रोज़ आपके साथ मुख्तलिफ़ वीडियोस शेयर करते ही रहते हैं, लेकिन काश हम लोगों को इस हवाले से शऊर आ सके
کہ یہ قرآن واقعی میں ایک تاثیر رکھتا ہے، اللہ کا کلام واقعی تاثیر رکھتا ہے، یہ معجزات رکھتا ہے۔ کاش ہم اس کے قریب ہو سکیں۔ ہم نے جس طرح تاکوں میں بند کر رکھا ہے اسے، جس طرح ہم نے اسے چھوڑ کر اور چیزوں کو، موبائل فونز کو اور باقی دنیاوی چیزوں کو اپنے دل کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، کاش ہم قرآن کو اپنے دل کے ساتھ جوڑ کر رکھیں۔ ہمیں بھی معجزات دیکھنے کو ملیں کہ پھر آفات، مصیبتیں، تکالیف کیا، کوئی چیز انسان کے قریب بھی نہیں بھٹک سکتی۔ اور جس دل میں یہ قرآن سمایا ہو، اس دل کا کیا حال ہوگا جب اللہ پتھروں سے بنی ہوئی ایک دکان کو ایک آیت کی وجہ سے بچا سکتے ہیں بڑی آفت سے، تو انسان کے لیے کیا کچھ شاندار ہو سکتا ہے۔ کاش ہم اس چیز کو گہرائی سے سمجھ سکیں۔ آج کی ویڈیو دل کھول کے ضرور آ کے شیئر کیجیے گا۔ آج کی ویڈیو کم از کم آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے کہ آپ اسے پھیلاتے ہیں یا نہیں۔ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے سبسکرائب بھی لازمی کر دیجیے گا، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے اور نوٹیفیکیشنز بھی آل پہ سلیکٹ کیجیے گا۔ بھائی یہ مسجد ہے گل پلازا کے اندر کے وضو خانہ ہے، اس کی یہ حالت ہے۔ یہ مسجد کی نمازیں صفحے اور سب ہے، مسجد بالکل خالی پڑی ہوئی ہے، مسجد میں کوئی لوگ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سناٹا ہے، لوگوں نے ہوا مچایا ہوا ہے کہ مسجد میں لوگ ہیں، مسجد میں لوگ ہیں، مسجد میں کچھ بھی نہیں ہے۔ مسجد کی یہ صفحے زمین پہ بچھی ہوئی ہیں، مجبوری میں جوتے پہن کے ہم اس میں آ رہے ہیں، بالکل گرمائش اور ہیٹ ہے۔ یہ مسجد کا مینارہ ہے، یہ پنکھے اور یہ سب بلکہ مسجد بھی بزم ہو گئی ہے۔ قرآن پاک اور سپارے اللہ پاک کی برکت سے بالکل محفوظ ترین ہے، قرآن پاک کے سپارے اور سب۔ باقی مسجد کے اندر ایک بندہ نہیں ہے، صرف ہیٹ اور ہیٹ ہے، گرمائش ہے۔ یہ اللہ پاک کی قدرت ہے کہ قرآن کا ریک اور قرآن پاک اس میں رکھے ہوئے ہیں، بالکل صحیح سالم، کسی قرآن پاک کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لے چلیں ان کو باہر، ہاں ان کو اٹھا لیں، ان کو سب کو باہر لے چلو بھائی۔ برابر میں چلو نا، آج کا رک جائے، इसका शॉट ले, इसका शॉट ले। رک گیا یہیں رک گیا۔ یہ مجھے بتائیے گا کہ کہاں سے لے کے آ رہے ہیں قرآن پاک؟ یہ مسجد کے اندر سے، جو کہ اندر بتایا جا رہا ہے کہ جس میں بندے تھے 40 تھے 50 تھے، اندر کوئی بھی نہیں۔ الحمدللہ رب کے کرم سے رب کی پاک کتاب اسی طریقے سے پاک اور صاف ہے۔ اچھا یہاں پر آگ لگ چکی ہے، گل پلازا پورا جل کر راکھ ہو چکا ہے، مگر ایک چیز دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ یہ دیکھیں دکان پر لکھا ہوا ہے یا اللہ یا محمد، اور اس پر سورت لکھی ہے انا اعطیناک کل کوثر فصل لربک وانحر انا شانئک هو الابتر۔ یہ دیکھیں، اور اس دکان کو کچھ نہیں ہوا، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ آپ خود دیکھیں کہ سب کچھ جلا ہوا ہے، ساری دکانیں جل چکی ہے، اور ایک یہ دکان ہے اس کے اوپر دیکھیں، اس پہ بھی اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں یار، یہ اللہ کی قدرت، باقی سب کچھ جل چکا ہے آپ کے سامنے، لیکن یہ اللہ کی قدرت میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اللہ جسے چاہے رکھے۔ یہ دیکھیں دکان محفوظ ہے الحمدللہ، اور اس کا سامان بھی محفوظ ہوگا۔